माई सेल्फ सरदार सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीम, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है BA पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड, और इसमें पढ़ाएंगे आज सेकंड पेपर के अंदर जो है आपको मानव भूगोल है, उसमें पढ़ाएंगे आपको ग्रामीण अधिवास और उसके प्रतिरूप किस प्रकार के, रूरल सेटलमेंट और उसके पैटर्न्स। दूसरे चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे आपको घरों के प्रकार यानी गृह प्रकार, उसकी निर्माण सामग्री और भारत में ग्रामीण अधिवास किस प्रकार के है, उसके नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें परिचय के रूप में, तो ग्रामीण अधिवास पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जिसको कि अनेक प्रकार के उनके कारक है वो उसको प्रभावित करते हैं। ज़्यादातर जो ग्रामीण अधिवास है, जहाँ किसान कृषि कार्य करता है, पशुपालन कार्य करता है, या जहाँ पर जल उपलब्ध हो जाता है, या जहाँ पर अनेक प्रकार की जो उनको भौतिक सुविधाएं हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाती है, वहीं पर अपने अधिवास का निर्माण कर लेता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों, ग्रामीण अधिवास है उनके जो उसको ग्रामीण अधिवासों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, या ग्रामीण अधिवासों को कैसे विकसित किया जाए उसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो पहले तो इनके जो प्रतिरूप है वो लगभग इस तरह से बनते हैं: लीनियर, चौकपटी, त्रिभुजाकार, त्रिज्याकार, वर्ताकार, तारानुमा, आयतानुमा, वर्गाकार, शू डिजाइन या जूते की डोरी जैसा, सीढ़ीनुमा, पंखाकार, मधुमक्खी के छत्ते के नुमा, अर्धवर्ताकार, अनियमिताकार, इस तरह के प्रतिरूप उसमें बनते हैं। फिर जो मकान निर्माण की आवश्यकताएं हैं उसमें है व्यक्तिगत, जैविक, सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजन, प्रशासनिक और राजनीतिक। फिर विद्यार्थियों जो मकान बनाते हैं उनको प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें जलवायु कारक, धरातलीय संरचना, सुरक्षा की भावना, मानव की आर्थिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं इत्यादि। फिर मकान के जो प्रकार है वो किस प्रकार के बनते हैं, उसमें गोलाकार, आयताकार, चौकोर, नुकीले, एकाकी और सघन बस्तियाँ। निर्माण सामग्री के आधार पर झोंपड़ी है, तंबू है, लकड़ी से, कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित पक्के मकान। फिर मकान निर्माण में जो सामग्री काम में आती है उसमें लकड़ी है, पत्थर है, मिट्टी है, सीमेंट, कंक्रीट, लोहा इत्यादि। तो ये जो ग्रामीण अधिवास है उनके लिए आवश्यक तत्व है। अब जो मेन चीज़ है उस पर आ जाते हैं विद्यार्थियों, ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो जो पहला प्रतिरूप बनता है ग्रामीण अधिवास वो है रेखीय प्रतिरूप, जहाँ मानव अधिवास किसी नहर, नदी अथवा सड़क के किनारे किनारे बच जाते हैं तो उसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। इसमें घर दूर दूर न होकर के और एक दूसरे के समीप होते हैं या आमने सामने होते हैं, और इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो कई क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। भारत में कश्मीर घाटी, देहरादून जिले की दून घाटी, हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं, जहाँ नहरों के किनारे रेखा और पंक्तिबद्ध रूप से गांव बसे हुए होते हैं। अधिकांश जो गांव हैं वो रिबन प्रतिरूप में बने हुए, कुछ गांव डोरी प्रतिरूप में बसे हुए होते हैं। यदि विश्व के हम उदाहरण लें तो हेम्पशायर, फ्रांस के कुछ प्रदेश, झारखंड में संथाल परगना,
आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जिला, गुजरात की सौराष्ट्र, दक्षिण भारत का पूर्वी तमिलनाडु के तट इस तरह के रेखीय प्रतिरूप में होते हैं। केरल भी इसका एक जीता जाता उदाहरण है, जो एक रेखीय प्रतिरूप में ये तट के सारे बसा हुआ है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चेकर बोर्ड पैटर्न। ऐसे गांव जो दो मुख्य मार्गों के मिलन स्थल के समीप या चौराहे पर बसे हुए होते हैं, इसमें गलियां और सड़कों एक दूसरे की समानांतर होती है और समकोण पर काटती है। इनका जो आकार है वो आयताकार बन जाता है। उत्तरी चीन में इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, जिसमें अधिकांश धीरे धीरे कस्बे बन गए। आंध्रा में, तमिलनाडु राज्यों में भी ऐसे प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, ये आपके सामने कश्मीर घाटी में रेखीय प्रतिरूप दे रखा है और इसके जस्ट नीचे सागरी तटों और जिलों के निकट वृत्ताकार प्रतिरूप दे रखे हैं। फिर उत्तर प्रदेश के जो हिंडन नदी है उसके किनारे अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप है। फिर आगे देखिए आप त्रिभुजाकार प्रतिरूप, नियारी का प्रतिरूप, तारेनुमा प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप। ये ग्रामीण आदिवासियों के मेन प्रतिरूप आपको बता रखे हैं। फिर है ट्रायंगुलर पैटर्न, सॉरी, इसे तीरनुमा या लंबाकार स्वरूप भी कहते हैं। और इस प्रकार के गांव मुख्यतः अंतरीप के सिरों पर मिलते हैं, जो 3 ओर से जल से घिरे हुए मिलते हैं। इसके अंतर्गत जो आदिवासी है वो 3 ओर से जल से घिरे हुए होते हैं। इसमें जो अंतरीप का अगला सिरा है वो अधिक चौड़ा, अधिक संकरा और लंबा, और पिछला भाग अधिक चौड़ा होता है। तो इस तरह के जो प्रतिरूप है त्रिभुजाकार, वो कभी कभी नदियों के जो नुकीले मोड़ है वहाँ पर इस तरह के त्रिभुजाकार गांव बस जाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर, उड़ीसा की चिल्का झील के किनारे पर, मध्य प्रदेश में खंबात की खाड़ी, बिहार में जो गंडक नदी प्रवाहित हुई उसके मोड़ पर, और केरल के तटीय भागों में इस तरह के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रतिरूप विद्यार्थियों, आर्य या त्रिज्या प्रतिरूप। भारतीय गांव में ये एक विशिष्ट प्रतिरूप है और इस प्रतिरूप में गांव में कई और मार्ग आकर के एक जगह मिल जाते हैं और गांव की गलियां इसमें समानांतर नहीं होती हैं। फिर विद्यार्थियों वर्ताकार प्रतिरूप, सर्कुलर पैटर्न। इस प्रकार के गांव मुख्यतः किसी झील, तालाब या तटवृक्ष, जो वटवृक्ष होता है, उसके चारों ओर बस जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर विलेज और नेबुलर विलेज। नेक्स्ट विद्यार्थी है तारा प्रतिरूप। ऐसे गांव जो तारानुमा आकृति में बसे हुए होते हैं तारा प्रतिरूप कहलाते हैं। उत्तरी दिल्ली का पूरा एरिया तारानुमा आकृति में बसा हुआ है। आयताकार या वर्गाकार प्रतिरूप, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म के अंदर भी सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं रूरल एरियाज के अंदर। इस प्रकार के गांव मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ धूलभरी आंधियाँ चलती है अथवा मैदानी भागों में जहाँ डाकू और लुटेरों आदि से आक्रमण का भय रहता है, तो वहाँ लोग गांव के चारों तरफ एक चारदीवारी कर देते हैं चौकोर रूप से, या झील अथवा तालाब के निकट चौकोर गांव पाए जाते हैं जिन्हें परकोटा कहते हैं। इस प्रकार के जो प्रतिरूप है वो राजस्थान के डेजर्ट वाले पार्ट में, एमपी के उत्तरी पश्चिमी भाग में और आंध्रा के रॉयल सीमा के में इस तरह के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। जूते की डोरी के आकार के गांव, शू स्ट्रिंग विलेजेस। इस प्रकार के गांव अधिकतर नदी या प्राकृतिक अगार के ऊपरी भागों में या समुद्र तटीय कटक के पास होते हैं, यानी जूते की जिस तरह डोरी होती है उसके समान ये गांव पाए जाते हैं।
सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, टेरेक पैटर्न। इस प्रकार का जो प्रतिरूप है वो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है और इस प्रकार के जो अधिवास है वो ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों, घाटी प्रदेशों, पर्वतकूटों पर पाए जाते हैं। और इस तरह के अगर हम वर्ल्ड के अंदर सीढ़ीनुमा प्रतिरूप को देखें तो हिमालय प्रदेश में आल्पस, रॉकीज, एंडीज पर्वतमालाओं और हिमाचल प्रदेश के गढ़वाल, कुमायूं, कुल्लू, कांगड़ा जिलों में, असम, नागालैंड, मणिपुर, नागपुर के पठार, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग उस पर इस तरह के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। पंखा प्रतिरूप इस प्रकार के गांव नदियों के डेल्टाओं पर बसे हुए मिलते हैं, जैसे महानदी का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टा में इस प्रकार के गांव मिलते हैं। मध्यमुखी जो छत्ता प्रतिरूप, बी फ्रॉम विलेज, तो मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप इस प्रकार के गांव मधुमक्खी छत्ते की भांति होते हैं और भारत में इस तरह की गुंबदनुमा झोंपड़ियाँ देखने को मिलती है, जो कि अधिकांशतः उल्टी टोकरी के समान दिखाई देती है। फिर विद्यार्थी आता है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। इसमें इस प्रकार के गांव प्राय अर्थ चंद्राकार रूप से पाए जाते हैं, अर्धवर्त के रूप में पाए जाते हैं। आधा वर्त होता है इसके अंदर, और गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, कोसी और सोन नदियाँ पर इस तरह के गांव देखने को मिलते हैं, प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में इस तरह के प्रतिरूप दृष्टिगोचर होते हैं। फिर अनियमित और अनाकार प्रतिरूप, ऐसे प्रतिरूप जिसमें भूस्वामी या जमींदार का मकान बना होता और बाद में कई वहीं से इधर उधर सकरी चौड़ी गलियों के सारे कई सारे मकान अनियमित रूप से बन जाते हैं। फिर नियोजित प्रतिरूप, विश्व में अनेक देशों में इस तरह के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, जो एक सुनियोजित तरीके से बने होते हैं। चंडीगढ़ इसका उदाहरण है। फिर अन्य प्रतिरूपों में बहुत सारे प्रतिरूप हैं। तो इस तरह से ये ग्रामीण आदिवासियों को प्रतिरूप पाए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।